बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, हम आपको वे टू सक्सेस की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से चैनल के मेंबर हैं तो वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकें। अगर आपको FPSC के टेस्ट के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए या आपको किसी टॉपिक पर इशू आ रहा हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। हम आपके लिए वीडियो बनाकर आपका और आप जैसे दूसरे दोस्तों का मसला हल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। हम इस चैनल पर सीनियर ऑडिटर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अकाउंट आज हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, और इस लेक्चर में आपके काफ़ी सारी जो जनरल क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाएंगे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीनियर ऑडिटर के लिए, इसका आगे कैडर क्या है, आगे इसकी प्रमोशन कैसे होगी, किसके अंडर आता है, ये ऑफ़िस कहाँ पे है, पाकिस्तान में किस किस जगह पे इनके फर्दर ऑफिसेज हैं, और इन्होंने वर्किंग किस किस डिपार्टमेंट में करनी होती है, रिपोर्ट किसको करनी होती है, और फर्दर ये कि ये जो डिपार्टमेंट जिसमें आप जा रहे हैं इसका स्कोप क्या है, इसको हेड कौन कर रहा होता है। ये जनरल क्वेश्चन भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन को क्लियर करना, कि ये जो हमारा टॉपिक है इसका ओवरव्यू है क्या, और ऑब्जेक्शन बनते कैसे हैं, इनको सेटल कैसे किया जाता है, और इसकी जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हमने कैसे करनी होती है, ये सारे का सारा प्रोसेस ओवरऑल हम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, DGA। अच्छा, ये जो DGA है, जो ऑडिट का फंक्शन है, ये आइन में चीज़ लिखी हुई है कि ऑडिट होगा और किसका काम है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो DGA थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट, ये AGPR का हिस्सा थी, और इसको बाद में अलग से एक बना दिया गया, और ये ओवरऑल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही आता है। यानी कि जो आइन में ज़िम्मेदारी दी गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट करना होता है पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का, और रिपोर्ट करनी होती है पार्लियामेंट को, और आइन में ये चीज़ दी गई है कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा, और उसके मुख्तलिफ़ इदारे असिस्ट कर रहे होते हैं जो उसकी काम कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट भी उसी का एक ऑर्गन है। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 requires Auditor General to perform such functions and exercise such powers as determined by और अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू, मतलब जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट में दी गई है जिम्मेदारी, जो वक्तन फ़वक्तन की जा सकती है, या फिर जो आर्टिकल 169 जो आइन पाकिस्तान 1973 का है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम होता है। द अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितनी डिपार्टमेंट्स होती हैं उनके अकाउंट्स वगैरह को ऑडिट करना। बाकी और कौन फॉल करता है इसमें, प्रोविंसेस भी आते हैं, एंड अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी और बॉडी इस्टेब्लिश बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने इसके अलावा भी कोई इदारा बनाया हो, और वो एक बॉडी हो, एक पूरा जो एक कोई उसको फंक्शन सैंक्शन किया गया हो जो उसने काम करना हो, और सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट भी उसमें हो सकती है जो ऑल इन ऑल होती है। तो इस तरह की सारी जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आती हैं उनका ऑडिट करना होता है। ऑडिटर जनरल फंक्शंस, पावर एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2001, ये 2001 का जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑडिटर जनरल को डील कर रहा होता है, वो सारा कुछ एलेबोरेट करता है। द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसमें सारी उसके फंक्शन क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स उसके अंडर आती हैं, ये ऑडिटर जनरल जो ऑर्डिनेंस है 2001 उसके अंडर आता है। एंड विद रेस्पेक्ट टू फेडरल गवर्नमेंट
रिक्वायर्स दैट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान शुड। और आइन भी ये कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो होता है ऑडिटर जनरल, इसने क्या कुछ करना होता है, ये इसके फंक्शन हैं। सर्टिफाई दी अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं जिनमें बजट एलोकेट किया जाता है, जब फेडरल गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है तो फर्दर जितने वो वॉल्यूम का बजट होता है, जितनी उसने सैंक्शन करनी होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, वो फर्दर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। हर डिपार्टमेंट का एक अपना अकाउंट होता है और उसको एलोकेशन दी जाती है कि तुम्हारा इस अकाउंट में इतना हिस्सा है। तो वो जितने भी अकाउंट हो जिसमें गवर्नमेंट पैसे डालेगी, उन अकाउंट्स का ऑडिट करना किसका काम है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। सेकंड फंक्शन है ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स। और जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनका, उनमें से जितने खर्चे होते हैं वो भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करेगा। इसके अलावा क्या है, नंबर 3 है ऑडिट ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स वो होते हैं जो आवाम से मुख्तलिफ मद में पैसे लिए जाते हैं। जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो नेशनल बैंक में जाके फ़ीस जमा करवाते हैं, तो नेशनल बैंक के पास जो पैसा जाएगा वो एफपीएससी के हेड के अंडर जाएगा। तो इसके अलावा जो बिल्स होते हैं या इस तरह के जो चालान वगैरह के फ़ीस, मुख्तलिफ फ़ीसें होती हैं, या जो ये रेल रोड वगैरह के जितने भी होते हैं फ़ंड्स जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं पब्लिक फंड्स में आती हैं। इसके अलावा आता है ये भी, इसका भी ऑडिट करना होता है ऑडिटर जनरल ने। ऑडिट ऑल रिसीट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। पब्लिक फंड और पब्लिक अकाउंट में और कंसोलिडेटेड फंड में जितने भी रिसीट्स होती हैं, कैश आ रहा होता है, उनकी भी ट्रांजैक्शन जो हो रही होती हैं उनका भी ऑडिट करना होता है। कहीं ये ना हो कि एम्बिजलमेंट कहीं हो रही हो, ताकि उसको कंफर्म करे कि जितनी कैश आवाम के थ्रू जमा हो रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहे हैं, ये कंफर्म करना, इसके लिए ऑडिट होता है। अंडरटेक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, स्टडी भी करेगा और उसका एनालिसिस करेगा रिलेटिंग टू फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट, कि फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं, उनमें कितने पैसे आए थे, कितने गए थे, और इनकी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही हैं, इनमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको सारा एनालिसिस करेगा। ये भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम होगा। अच्छा, यहाँ पे हिस्ट्री लिखी होगी कि डीजीए की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये एजीपीआर का हिस्सा था, फिर बाद में इसको अलग से किया गया। इन द पास्ट फेडरल गवर्नमेंट्स ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन वर परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, यानी कि अकाउंट्स और ऑडिट के दोनों फंक्शन पहले एजीपीआर के अंडर आ रहे थे। आउटसाइड ऑडिट ऑफिस ऑफ एजीपीआर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट ऑडिट, यानी कि एक ये जो डिपार्टमेंट है आउटसाइड ऑडिट ऑफिस, इसका काम क्या था, ये एजीपीआर का था और ये रिस्पॉन्सिबल था पोस्ट ऑडिट के लिए। पोस्ट ऑडिट वो होता है जब आपका एक फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएं, उसके बाद जो ऑडिट एंड पे होता है उसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट। फिर क्या हुआ, इन 1988 प्री एंड पोस्ट ऑडिट फंक्शंस ऑफ एजीपीआर वर सेपरेटेड। उसके बाद 1988 में प्री और पोस्ट ऑडिट के फंक्शन को एजीपीआर से अलग किया गया। एंड आउटसाइड ऑडिट ऑफिस ऑफ एजीपीआर वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज ए सेपरेट डीजीए, यानी कि जो पहले जिस फंक्शन कर रहा था आउटसाइड ऑडिट ऑफिस, उसको एजीपीआर से अलग करके एक इदारा बनाया गया और उसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट, डीजीए एफजी, डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट, इसका नाम रखा गया। द डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड एट इस्लामाबाद। अब इसका इस्लामाबाद में ऑफिस है विद 4 सब ऑफिस, 4 इसके अलग से सब ऑफिस हैं। मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, 4 सब ऑफिस, 1 ईच एट लाहौर। बाकी प्रोविंशियल जितने कैपिटल हैं, यानी कि पंजाब का लाहौर है, और सिंध का कराची है, और बलूचिस्तान का कोयटा है, केपीके का पेशावर है, और इनके हेड ऑफिस उधर बनाए गए हैं, सब हेड ऑफिस। द ऑफिस इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल बीपीएस 20। एक डायरेक्टर डीजी होता है इनका, जो कि 20वें स्केल का होता है। द डिटेल्स कैन बी सीन एट ऑर्गेनोग्राम एट द एंड ऑफ चैप्टर। ऑर्गेनोग्राम भी चैप्टर पे है, एंड पे है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद होता है DGAFG इज़ स्ट्रेटेजिक ऑडिट यूनिट ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक यूनिट है। दिस ऑफिस फैसिलिटेट्स द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान टू सेटिस्फाई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आइन में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी लगाई गई है, जो पहले हमने पढ़ा कि कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स, उसके एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स का सारा जितना ऑडिट करना होता है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी जो है कुछ इसको सैंक्शन की जाती है कि ये करेगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद है कि डायरेक्टर जनरल FG हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्टिफाई द अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है कि ये ठीक चल रहे हैं, इनमें सही ट्रांजैक्शन हो रही हैं और जितना फ़ंड इनको एलोकेट किया गया था उसका एक्सपेंडिचर ठीक ठीक हुआ है, कहीं एम्बिजलमेंट या फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ। इस चीज़ की सर्टिफिकेशन डायरेक्टर जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है। DGAFG also conducts audit of federal government ministries division। फेडरल गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज और डिवीजन होती हैं उनका भी ऑडिट करेगा। फॉर द ऑडिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ वेरियस DG ऑफिस आर इन्वॉल्व। तो मुख्तलिफ DG के जो फेडरल गवर्नमेंट की जितनी यूनिट्स वगैरह या डिवीजन हैं, इसके अलावा कई सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हेड कर रहते हैं और उनका हेड जो होता है डायरेक्टर जनरल ही होता है। डायरेक्टर जनरल ऑडिट अलग होता है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की उनके भी डायरेक्टर जनरल हेड कर रहे होते हैं, उनके भी हेड को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑडिटेड बाई। अब ये कह रहा है कि जो ऑडिट की होंगी मुख्तलिफ ऑडिट के DG होंगे जो ऑडिट कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑडिटेड बाई DG रेवेन्यू रिसीट ऑडिट एंड DG डिफेंस ऑडिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। यानी कि मुख्तलिफ DG होंगे जो मुख्तलिफ उनको जैसे डिफेंस का हो गया या रेवेन्यू रिसीट्स का ऑडिट हो गया, ये अलग अलग से कर रहे होंगे। मैंडेट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑडिट इंक्लूड्स, जो DGAFG है इसका क्या क्या मैंडेट है। फिनेंशियल ऑडिट एंड वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। एक तो जो पैसा दिया गया होता है गवर्नमेंट के इदारों को उसका ऑडिट करना, इसके अलावा वैल्यू फॉर मनी ऑडिट यानी जितना वो खर्चा किया जाता है वो देखना कि उनका खर्चा जो किया गया था उसके बदले में ठीक ठीक चीज़ें परचेज़ की गई या कि बोगस ही कुछ ट्रांजैक्शन की गई हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी जो फिनेंशियल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट के इदारे जहाँ पे उनके कुछ रेवेन्यूज़ भी होते हैं, एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है जहाँ पे एसेट्स वगैरह वो सारा कुछ शो कर रहे होते हैं। तो DGAFG जो होगा ये उनको सर्टिफाई करेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स हैं उनमें अगर एक हेड से पैसे निकाल के दूसरे हेड में अप्रोप्रिएट किए जाते हैं तो उनकी भी सर्टिफिकेशन ये करेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ डिवीजन्स के अलावा कुछ इदारे ऐसे होते हैं जैसे NAB या FIA, इस तरह की जितनी बॉडीज़ होती हैं उनके भी ऑडिट करके उनके अकाउंट्स को भी सर्टिफाई करती है। सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्री से किए हुए हैं और उनमें फ़ंड्स की कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कुछ आ रहे हैं पैसे और कुछ जा रहे हैं, तो उनके भी जितने भी ऑडिट होगा वो भी DGAFG करेगा। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि डायरेक्टर जनरल ऑडिट जो है फेडरल गवर्नमेंट का ये किन किन इदारों के साथ अटैच होगा, मतलब कौन कौन से इदारे हैं जिनमें जाके ये ऑडिट करेंगे, उसकी सारी तफसील यहाँ पे बताई गई है। फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एक सेक्रेटरी होता है जो कि किसी भी मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे बड़ा एक ऑफिसर मिनिस्ट्री का जो होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। और सेक्रेटरी डायरेक्ट जो होता है फेडरल मिनिस्टर के अंडर होता है, फेडरल मिनिस्टर को वो जवाब देता है, फेडरल मिनिस्टर आगे कैबिनेट को जवाब देती है और कैबिनेट जो होती है प्राइम मिनिस्टर को जवाब देती है। तो under the jurisdiction of DGAFG, the audit entities are categorized according to the principal accounting officers who are responsible for maintaining complete record of transactions and reconciling ministry's record with that of AGPR.
अब ये जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं, हर मिनिस्ट्री को जो हेड कर रहे होते हैं, इन्होंने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जितने इनको फंड एलोकेट किए गए होते हैं। इन्होंने अपने सारे एक्सपेंडिचर को रिकनसाइल करना होता है किसके साथ, AGPR के साथ। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास पूरी स्टेटमेंट होती है कि इस मिनिस्ट्री को इतने पैसे दिए गए, फिर उसमें से जितने जितने खर्चे हो रहे होते हैं उनके बिल जाते हैं AGPR में। AGPR उनको उनके अकाउंट से माइनस करता रहता है। तो ये सारा का सारा सर्टिफाई कौन करता है, ऑडिट वाले के AGPR का रिकॉर्ड क्या कह रहा है और उस मिनिस्ट्री का क्या रिकॉर्ड क्या कह रहा है, उन दोनों को वो रिकनसाइल करेगा और ऑडिट उन्हीं चीज़ों का करेगा। इसके अलावा ये सारे के सारे एक पूरी लिस्ट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स की। ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उनके हेडकोार्टर्स कहाँ हैं, ये सारी फर्दर डिटेल जो है जिनका DGA FG जो ऑडिट करता है, ये सारी एक लिस्ट है। आप इसको देख सकते हैं, याद करने में इसमें कोई भी बात नहीं, सिर्फ एक नॉलेज के लिए कि ये इतनी डिपार्टमेंट्स हैं। ये आगे एब्रीविएशन जिसकी है, HQ का मतलब है हेडकोार्टर, SOK सब ऑफिस कराची, सब ऑफिस लाहौर, सब ऑफिस पिशावर, सब ऑफिस कोयटा, उनके कोड दिए गए हैं। अच्छा, ये जी एक पूरा टेबल है। डायरेक्टर जनरल सबसे ऊपर हेड का रहता है, उसके बाद डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, ये सारे उसके नीचे आ रहे हैं। अगर यही लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहला है उसको हम देखें तो डायरेक्टर 1 जो है इस्लामाबाद का, इसके नीचे एक डिप्टी डायरेक्टर होगा, फिर ऑडिट ऑफिसर होगा, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होगा और उसके बाद सीनियर ऑडिटर होगा। अब ये देख लें कि आपका चैनल किस तरीके से चल रहा होता है। सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है और जो चीज़ें आप समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ज़रूर क्वेश्चन किया करें कमेंट्स में, एक्टिव रहा करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के लिए अगर मैं इतनी एफ़र्ट कर रहा हूँ तो कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।